हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 से रिलेटेड जो है क्लास 9 के फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, तो पहले वीडियो में सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन दिया गया था। आज की वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये हमारा जो लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, इसमें क्या डिफरेंस है वो जानेंगे। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस है वो जानेंगे। तो लीनियर मोशन जो होता है, इसमें जो बॉडी होता है ना, जो बॉडी होता है वो मूव्स करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में वो चलता है, यानी कि इस तरह से चलेगा बॉडी। लीनियर मोशन में बॉडी सीधी लाइन में चलता है, जबकि सर्कुलर मोशन में जो बॉडी होता है, बॉडी जो होता है वो मूव्स करता है, मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अराउंड अ फिक्स पॉइंट। मीन्स एक फिक्स पॉइंट होता है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ पर जो है ना बॉडी मूव करता है। ठीक है, इस तरह के मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसको बोलेंगे लीनियर मोशन, और सर्कुलर पाथ पर चलेगा तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसके अलावा ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया दोनों का। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ देख लेते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर लीनियर मोशन करता है तो डायरेक्शन नहीं बदलती है, डायरेक्शन जो होती है वो फिक्स रहती है। बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा है, एक ये स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, तो उसकी डायरेक्शन तो एकदम सेम ही होगी ना, वो तो बदलेगी है नहीं। ठीक है, जबकि बॉडी जब सर्कुलर पाथ पर चलता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलता है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज करेगी। ये चेंज्ड मीन्स आप यहाँ देखिए, अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यहाँ देखें तो बॉडी का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पर उसकी डायरेक्शन जो है वेस्ट की तरफ, और यहाँ पर वो डाउनवर्ड है यानी कि साउथ की तरफ, और यहाँ पर वो ईस्ट की तरफ है। यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन यहाँ पर बदल रही है, जबकि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा थर्ड जो डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है? थर्ड डिफरेंस ये है कि लीनियर मोशन में क्या होता है कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है ना, अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जितनी वेलोसिटी से हम चलना शुरू में किए और उतनी ही पूरी यात्रा के दौरान मेरी उतनी ही स्पीड या वेलोसिटी रही, तो कहलाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ें v माइनस यू बाई टी। तो कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब कि बॉडी का इनिशियल फाइनल दोनों सेम होता है, इस केस में स्पीड बिल्कुल एक जैसा रहता है। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो v का वैल्यू क्या है? u, फिर माइनस u बाई टी, कितना आएगा? 0 बाई टी, यानी कि एक्सीलरेशन जो हो गया हमारा क्या आया? 0। यानी कि एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट लीनियर मोशन में, पर्टिकुलरली जब लीनियर मोशन में कोई बॉडी हो, स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी चल रहा हो और बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। यानी कि लीनियर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से चलने वाले बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं होता है। जबकि यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलने के बावजूद, सर्कुलर मोशन में बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलने के बावजूद भी इसका एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा यहाँ पर, मतलब इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम इसके आगे बात सीखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है वो हम लोग जानेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है वो हम लोग जानते हैं।
तो स्टूडेंट अभी हम लोग जानेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो याद रखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट केवल और केवल सर्कुलर मोशन में ही होता है, ठीक है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एक सिंबल से डिनोट करते हैं, जिस सिंबल को हम लोग कहते हैं थीटा। इसको पढ़ेंगे थीटा। थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखाया जाता है। अब क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो समझिए। जैसे एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, ये फिक्स पॉइंट हो गया और बॉडी यहाँ पर है, ए पर बॉडी है। तो एंगल कितना बना रहा है वो, ये उसका रेडियस मान लीजिए, रेडियस है। और ये बॉडी यहाँ पर है, ये बॉडी मूव करते हुए यहाँ पर आ गया बी पोजीशन पे, तब ये यहाँ पे एंगल कितना बन गया। अब ए से बी जाने में बॉडी द्वारा कितना एंगल बनाया गया सेंटर पे, ये जितना एंगल यहाँ बनेगा ना, इसी एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और वो बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाता है और इस कारण से एक एंगल सबटेन होता है, एंगल बनता है सेंटर पे। उसी एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो रेडियन होता है, ठीक है। वो रेडियन होगा और इट इज डिनोटेड बाय आर ए, रेडियन। तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी इसके बाद हम लोग एक और इसका दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। एंगुलर वेलोसिटी को समझते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा पढ़ेंगे, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, क्या है एंगुलर वेलोसिटी वो समझिएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करेंगे, क्या है वो समझते हैं इसको। फिर से देखते हैं हम लोग, सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ये फिक्स पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ पर बॉडी को दिखाते हैं, ये आर रेडियस हो गया, ए एक बॉडी हो गया और बॉडी ए से बी तक पहुंचा। तो यहाँ एंगल बनेगा थीटा, जिसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आपका यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा हो गया। अब ए से बी तक जाने में टी क्या हुआ, टी इज टाइम टेकन बाय बॉडी, टेकन बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में कितने टाइम लग गया, ए से बी जाने में टाइम लग गया टी, और एंगल कितना बना थीटा। तो थीटा बाई टी को ही कहा जाता है, थीटा बाई टी को ही कहा जाता है ओमेगा। मीन्स एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। और ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। अब यहां देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट पता कर लेते हैं, किसका, ओमेगा का। ओमेगा का ऐसा यूनिट निकालना होगा, तो ऐसा यूनिट हम थीटा का लिखेंगे और ऐसा यूनिट हम टी का लिखेंगे। तो थीटा का ऐसा यूनिट अभी बताया रेडियन, और टाइम का ऐसा यूनिट आपको पता है सेकेंड। तो ये हमारा हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। रेडियन का सिंबल जो है ना आर ए डी लिखिएगा, आर ए इसके पहले बताया था ना, उसको सुधार लीजिएगा, आर ए नहीं आर ए डी कर दीजिएगा रेडियन का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी ये होता है। अभी स्टूडेंट हम लोग जानेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जिसको कहा जाता है अल्फा, अल्फा इसको पढ़ेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या है। तो देखिए एंगुलर एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे अभी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है देखते हैं। जैसे हमारे पास ओमेगा 1 जो है, इसको मान लिया जाए इनिशियल
एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा 2 हो गया आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जब टाइम यहाँ पर कितना था, t1 टाइम पर हमारा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या था, ओमेगा 1, और t2 टाइम पर हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अब यहाँ उसके बाद निकालेंगे चेंज इन टाइम इंटरवल, चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल निकाल लेते हैं। व्हाट इज टाइम इंटरवल, सो डेट इज इक्वल टू t2 माइनस t1। अब ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1 इज कॉल्ड अल्फा, मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू change in angular velocity by time interval, यानी कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है कि एंगुलर एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को बोलेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये सारी चीजें हो गई। इसकी हम लोग ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट हम लोग पता करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट अल्फा इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई t2 माइनस t1। अब ओमेगा को मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ टाइम है उसका सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा इक्वल टू, यहाँ ओमेगा है तो यहाँ लिखाएगा ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा बाई ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। तो इसका हो गया रेडियन पर सेकेंड, और ये टाइम है इसका पर सेकेंड, इसका भी सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन का ये पार्ट 2 है क्लास 9th फिजिक्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही सीखेंगे। अगले वीडियो में हम सर्कुलर मोशन पार्ट 3 लाएंगे जो लास्ट होगी, और कुछ फार्मूला प्रूफ करेंगे, और कुछ जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो जानेंगे, और कुछ फार्मूला प्रूफ करेंगे। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, लीनियर है ना, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है वो जानेंगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो, रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।